हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। आज हम क्लास 12 के विषय भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल विषय में सबसे पहले कुल प्रश्न की संख्या 35 है। सभी के प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, उसमें से एक को आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा है? ए नंबर में प्रोफेसर हंटिंगटन, बी नंबर में कुमारी सैंपल, सी नंबर में है डेविस और 4 नंबर में है जीन ब्रूस। तो इसका मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन यह कुमारी सैंपल ने कहा है। इसका बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो ये प्रवास के लिए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए सही हो जाएगा। प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है? सबसे कम लिंग अनुपात लाटविया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास का अवधारणा निम्न में से कौन विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महमूद उल हक का देन है। 5 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? मतलब कि किसको रोपते नहीं है? तो गेहूँ जो है सो रोपण कृषि नहीं है। जैसे कि रबड़ कभी कहती है, गन्ना भी रोपते हैं, कॉफ़ी भी रोपते हैं, लेकिन गेहूँ रोपते नहीं हैं, बल्कि उसे छींटते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उच्चतम साक्षरता दर है? सबसे उच्चतम साक्षरता दर किसका है? तो लक्षद्वीप का सबसे उच्चतम साक्षरता दर है, मतलब कि पढ़ा लिखा लोग। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यहाँ 2011 की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई नीति औद्योगिक की घोषणा सन 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट अवस्थित नहीं है? 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट स्थित नहीं है? तो ये भोपाल जो हो गया सो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती हैं? शुष्क में से कौन सा है? गन्ना जो है सो शुष्क में नहीं बोया जाता है। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो सबसे ज़्यादा सिंधु में है, इंडस में। इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं। हीराकुंड डैम के किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड डैम वो महानदी में बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? पुणे हो गया। ए में पुणे, बी में सूरत, सी में पटना, डी में रांची। तो सबसे ज़्यादा पुणे का है। 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से पुणे है। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन होती है? ये मसाई होता है। चलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति कौन सी होती है? मसाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या कहाँ अवस्थित है? सो पूछ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में तो नहीं रहता होगा, पठार क्षेत्र में नहीं रहता होगा, मरुस्थलीय में नहीं होता। सबसे ज़्यादा मैदान क्षेत्र में केंद्रित है जनसंख्या। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों के जन्म दर,
स्त्रियों को उच्च प्रवास। तो सबसे ज़्यादा अमीरात में है सो पुरुषों कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला लोग पुरुष ही होते हैं, इसलिए ये का आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन से देश उच्च मानव विकास वाला है? तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे का है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे का है उच्च मानव विकास वाला। सबसे ज़्यादा विकास किया गया है नॉर्वे। निम्न में से 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? कौन सी मतलब की जगह है, क्षेत्र है जो कि विस्तृत वाणिज्य क्षेत्र नहीं किया जाता? तो पेरी क्षेत्र में किया जाता है, पंपास में क्षेत्र में किया जाता है, अस्टेपिस क्षेत्र में भी किया जाता है, लेकिन अमेजन क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 का। भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितना था? प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब कि क्षेत्रफल, इधर से इसका क्षेत्रफल चारों तरफ से एक स्क्वायर में होना चाहिए, इसके बीच में जो जनसंख्या रहता है वो कितना रहता है? तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 382। इसका राइट आंसर हो जाएगा 382। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, यानी कि सबसे अच्छा कारक माना जाता है? प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे महामारी के लिए तो जाता ही नहीं होगा। राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार के अवसर, सबसे अच्छा है रोजगार के अवसर के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जल की अनुपलब्धता के कारण तो नहीं जा सकता है। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देश में भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? तो देखो भारत का सबसे स्थान मतलब कि विकास सूचक में 131वां स्थान पर आता है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं 23। नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो ये पंखा प्रतिरूप के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 75 सेंटीमीटर से अधिक इसकी ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो गंगा का सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य का भूमजल से संसाधन है। अगला, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा यानी कि सी डॉक्टर विलियम गोड, चौथा डार्विन। तो इसका सबसे डॉक्टर महबूब उल हक ने, यह विद्वान ने कहा था। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष के ग्रेट डिवाइस की संज्ञा दी गई है? पहला है 1911, बी में है 1981, सी में 1951, डी में 1921। तो भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेड डी डिवाइस दिया गया है? तो 1921 में। 1921 में ग्रेड डी इसको दिया गया था। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसको झूम कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। दो क्वेश्चन देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो देशों के बाहर करेंगे तो भारत से बाहर जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तो हो जाएगा ना। कोचीपतन अवस्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो कोचीपतन अवस्थित है वो केरल में अवस्थित है। विश्व का व्यवस्थित समुद्री मार्ग कौन सा था? समुद्री मतलब केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक महासागर मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, सी का अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर, डी का हो जाएगा हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो इसका प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में स्थित है। रूस सही हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गोलियार जोड़ता है। ए में है कोलकाता को दिल्ली से, बी में सिलचर को पोरबंदर से, सी में श्रीनगर को कन्याकुमारी से, डी में दिल्ली से मुंबई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलवर को पोरबंदर से। 35वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्रित था, संस्पर्शी कपास उत्पाद क्षेत्र था। इनमें से मुंबई सभी था, पतन भी था, मुंबई वित्तीय केंद्र भी था, संस्पर्शी कपास उत्पादक भी था। उपयुक्त सही हो जाएगा।